श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को 2025 की मकर संक्रांति की महादेव के उपाय फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल की संक्रांति आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि करे, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के अंदर बताया था कि मकर संक्रांति का ये वो दिन होता है जिस दिन जो सूर्य होते हैं वो धनु राशि से निकल करके मकर राशि में जाते हैं और यही समय मकर उत्तरायण का कहलाता है। और इस समय पर जब माता लक्ष्मी जी छुप करके देख रही थी, तभी से जाकर के ये गुप्त लक्ष्मी वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने बताया कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी या कोई पुरुष सच्चे मन से कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती महाराज, कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। जो उपाय आपको तिल के लड्डू में सिक्का डाल करके उपाय करना होता है। तो पूरे वीडियो को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मकर संक्रांति के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। उपायों को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं। काफी लोगों ने इस वाले उपाय को बताया और सटीक जानकारी देने के चक्कर में वो बहुत सारी बड़ी गलती कर चुके हैं। गुरुदेव ने इसके बारे में कोई समय तो नहीं बताया, लेकिन एक पर्टिकुलर इस तरीके से काल बताया है कि उसी समय पर आपको ये करना है। तो कोई जरूरी नहीं है, कोई बोल रहा है रात को करना, कोई बोल रहा है दिन में करना, कोई बोल रहा है कि शाम को इस समय पर करना, ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना और इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियों से थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक, पहला वाला जो उपाय है वो आपको गुप्त लक्ष्मी का उपाय करना है। ये वाला उपाय 2 तरीके से किया जाता है। देखिए, पहला तो गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है ना, कोई ऐसी बीमारियां हैं जो घर से जा ही नहीं रही है, मतलब कोई ना कोई बीमार हमेशा रहता है। दूसरा, गुप्त लक्ष्मी के लिए अगर आपके घर में धन और संपदा की कमी है ना, पैसों वैसों की थोड़ी बहुत भी दिक्कत चल रही है, तो उन धन संपदा की कमी को दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो आपकी गुप्त लक्ष्मी का मतलब जो गुरुदेव ने बताया था कि जो धन आपकी किस्मत में है, जो नहीं मिल रहा है, वो भी पैसा, वो धन, वो संपदा, वैभव भी आपको मिलता है जब आप इस वाले उपाय को मकर उत्तरायण के समय पर करते हैं। करना कैसे है वो चीज ध्यान से सुनना। आपको इसके लिए केवल 1 लड्डू तैयार करना है ना, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन 3 चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो गुड़, दूसरा तिल, जो सफेद तिल होते हैं, काले तिल नहीं, सफेद तिल, और तीसरी होती है खिचड़ी, है ना। सच्चे मन से इन 3 चीजों का आज के दिन दान जरूर कीजिएगा। पहली चीज, 14 चीजों वाला दान का काम अलग है, ये वाला सभी के लिए कहा था, तो दान जरूर करना। और यहां पर जो आपको लड्डू बनाना है, वो लड्डू भी किस लिए बनाना है, देखिए, गुड़ का और तिल का, इस चीज का ध्यान रखना। एक लड्डू बनाना है और लड्डू बनाने के पश्चात ही आपको लेना होगा इस तरीके से एक सिक्का, कोई सा भी ले लेना, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी सिक्का मिले वो सिक्का लेना। और जो भी आपने लड्डू बनाया है ना, उसी लड्डू के अंदर इस सिक्के को ऐसे करके दबा देना। इस चीज का ध्यान रखना। इसी के अंदर गुप्त लक्ष्मी का उपाय ही इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से क्या कर देना है, उस सिक्के को लड्डू के अंदर दबा देना है और इस लड्डू को या तो किसी भी कपड़े में बांध दो, है ना, या फिर किसी भी कागज के अंदर इस तरीके से लपेट लेना है। खाली ऐसे ही उठा करके नहीं लेकर के जाना, किसी में भी लपेट लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। वैसे तो गुरुदेव ने बताया था कि जो भी व्यक्ति इसे मकर उत्तरायण के दौरान करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी होती है। अब भैया मकर उत्तरायण का समय क्या है वो तो आपने बताया नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। मकर उत्तरायण का जो समय है वो आपका 14 जनवरी के दिन किस समय पर होगा, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जब धनु राशि से निकल करके सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी समय पर क्या बनता है, योग और विषकुंभ योग बनता है, जो कि ये रहा, है ना। उसके बाद प्रीति योग बनता है, फिर ये बनता है। तो आपको क्या करना है, इसका जो समय पूरा निर्धारित है वो आपको 14 जनवरी के सुबह, है ना, 8:32 से लेकर के रात्रि के 9:18 तक, इस बीच के दौरान आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो लड्डू आपने लिया है उसे लेकर के, और साथ ही साथ आपको क्या ले लेना है, अपने को 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, है ना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, चौखट पर थोड़ा सा जल आपको छोड़ना है, ठीक है। और चौखट पर जल छोड़ करके जो आपने इस तरीके से लिया हुआ है ना वो लड्डू, उस लड्डू को महादेव के मंदिर में कहीं पर भी लटका करके आ जाना अपनी कामना कह करके, और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके जो व्यक्ति इस वाले उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर लेता है, जीवन में कभी भी उसे धन की कमी नहीं होती महाराज। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय उन लोगों के लिए, देखो वो तो गुप्त लक्ष्मी के लिए हो गया है, ये वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, प्रेम नाम की चीज नहीं है, समझ पा रहे हो जो गुरुदेव ने कहा था कि एक दूसरे में आत्मीयता का अगर भाव नहीं है, आप चाहते हैं आपके परिवार में हमेशा एकता बनी रहे, घर में कभी भी धन और पैसे की कमी ना रहे, या फिर आपके घर में ऐसा है कि पैसे की आवक सी आपके घर में रुक गई है ना, कर्ज बढ़ गया है या कर्ज लेने की नौबत आ गई है, एक छोटा सा काम करना, धन संपदा से आपका पूरा घर भर जाएगा। केवल परिवार के एक व्यक्ति को क्या करना है, किसी को भी अपनी एक मुट्ठी के अंदर 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं, ले लोगे। अब इसकी मुट्ठी बांध करके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इस चीज का ध्यान रखना, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार इसके ऊपर से, 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में इसके ऊपर से, 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में इसके ऊपर से घुमा लेना है। बार बार नहीं लेना, उसी वाली मुट्ठी को, इसी वाली मुट्ठी को पहले के पे भी, दूसरे के पे भी, तीसरे के पे भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से 7-7 बार घुमा करके आपका जो घर है ना, उस घर की जो उत्तर दिशा है, इस चीज का ध्यान रखना, उत्तर दिशा है, उस उत्तर दिशा की तरफ में आपको महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, उनका नाम लेकर के फेंक देना है। अब काफी सारे लोग ये इस बात से भी थोड़े से चिंतित हो सकते हैं कि इधर तो हमारे कोई जगह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रख करके आ जाना। उसके बाद में देखिएगा आपकी कितनी तरक्की होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय करना ही करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने सब कुछ करके देखा, थक गए, हार गए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो इस वाले उपाय को तो आज के दिन करना ही है। मकर उत्तरायण के दौरान 108 लेना चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, सभी के सभी अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको इस तरीके से लाल चंदन, ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जब भी आप मंदिर का चंदन, लाल चंदन काम में लेते हो तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आया कीजिएगा, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। जो समय मैंने आपको बताया था 8 बजे से लेकर के रात्रि के 9:18 के बीच में किसी भी समय पर महादेव के मंदिर में जाना। इसमें आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या, जो लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन का लेपन महादेव जी की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको करना है, अपनी कामना को मन में कहते हुए कह दिया। और उसके बाद जो दाहिने हाथ है आपका, उसमें 108 चावल के दाने लेना। अब ध्यान से सुनना, आपको एक एक करके एक एक चावल का दाना महादेव की शिवलिंग पर किनका नाम लेकर के, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के छोड़ते चले जाना है। पहला चावल का दाना उठाना, महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, फिर दूसरा यहां समर्पित करना, तीसरा यहां समर्पित करना। हर बार आपको नाम लेना है। जब अंत वाला चावल होगा 108वां वाला चावल, उसमें आपको अपनी मनोकामना को महादेव जी से कह करके शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करके ढोक दे करके जो व्यक्ति वापस अपने घर तक चला आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इस साल के अंदर पूरी जरूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।